Yes, class 10 students, in my last video, I had explained you some paragraphs of this first story of supplementary reader, The Judgment Seat of Vikramaditya. Now, this is the second page of this story. Let's begin the story. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इसके पहले कि विक्रमादित्य का जो शासन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मीन्स वो क्या पसंद करते थे, लर्निंग पसंद करते थे और जस्टिस पसंद करते थे। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि उनका जो भी दरबार था, जो कोर्ट था, वो धीरे धीरे लोग भूलने लग गया उनकी मृत्यु के बाद और वो खंडहर के रूप में बदल गया। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसको चारागाह के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। नाउ आगे देखिए। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज। वहाँ के उस गांव के जो लोग थे वो अपनी अपनी गायों को और जानवरों को वहाँ पे चरने के लिए भेज दिया करते थे। ग्रेज मीन्स चरना, चरने के लिए भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो टू द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज़ एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। शेफर्ड बॉयज़ होते हैं गडरिया जिनको बोलते हैं। तो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जो उस गांव के जानवर हुआ करते थे वो गडरिया के साथ में वहाँ पे चले जाते थे उस खंडहर में, और वहाँ कब तक रहते थे, जब तक शाम नहीं हो जाती थी। When it was time to return, जब वापस आने का समय होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture। उनमें से एक चारागाह, एक जो शेफर्ड बॉय होता था वो चारागाह के कॉर्नर पे खड़े होकर, एज में किनारे खड़े होकर सारे अपने जानवरों को बुला लेता था और एंड वुड गैदर राउंड हिम, और जितने भी जानवर होते थे वो अपने अपने गड़रियों के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और अपने अपने घर की ओर वापस चले आते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज़ इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन। उज्जैन के जो गडरिया थे, शेफर्ड बॉयज़ थे, उनका यही जीवन था। मीन्स सुबह जाना और शाम को वापस आ जाना। There were many of them and in the long days of the pastures they had plenty of time for fun। अब क्योंकि वो सुबह जाते थे और शाम को वापस आते थे तो उनके पास कोई काम नहीं होता था। उनके जो कैटल थे वो तो चरने का काम करते थे, लेकिन उन लड़कों के पास, उन जो गडरिया होते थे, उनके पास कोई काम नहीं होता था। उनके पास सफिशिएंट प्लेंटी ऑफ टाइम, अधिक मात्रा में समय होता था फॉर फन, मस्ती करने के लिए। वन डे दे फाउंड अ प्लेग्राउंड, एक दिन उनको एक प्लेग्राउंड मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और क्योंकि उनको मस्ती करनी थी तो उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उनको मिल गई थी। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन। उस ग्राउंड के नीचे जो पेड़ वगैरह थे और पेड़ों के नीचे जो ग्राउंड थी वो क्या थी, रफ एंड अनइवन, मीन्स काफ़ी भद्दी थी और यूज़फुल नहीं थी। हेयर एंड देयर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट। इधर उधर उस प्लेग्राउंड में इधर उधर सारी जगह पे क्या थे, ग्रेट स्टोन मीन्स बड़े बड़े से पत्थर, पीप्ड आउट मीन्स झांक रहे थे, बाहर की ओर झांक रहे थे। कहने का मतलब क्या है कि ग्राउंड में पत्थर कुछ नीचे थे, पत्थर ग्राउंड के नीचे दबे हुए थे और कुछ ग्राउंड से ऊपर निकले हुए थे। नाउ एंड इन द मिडल, और वहाँ पे बीच में, देयर वॉज ग्रीन मोंड, एक ग्रीन कलर का मोंड था। मोंड क्या होता है, पत्थर का एक छोटा सा टीला जो होता है। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो किसके जैसा दिख रहा था, जज सीट के जैसा दिख रहा था। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज़ थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। उनमें से एक बच्चे ने कुछ सोचा और जाकर उसमें बैठ गया। आई सी बॉयज़, ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोला, आई विल बी द जज, मैं जज बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सब अपने अपने केसेस मेरे सामने लेकर आओगे, जैसा कि कोर्ट में होता है। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम सभी इसके विषय में पेशी करेंगे, जैसा कोर्ट में होता है कि जज के सामने लोग अपनी पेशी को रखते हैं, अपने केसेस को रखते हैं और जज उसका जजमेंट देते हैं। देन बी स्ट्रेटेंड हिज फेस, अब उसने अपने फेस को बिल्कुल सीधा किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और जज का रोल प्ले करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया। अदर्स saw the fun at once, दूसरे बच्चों ने भी उस मस्ती को तुरंत ही देखा। एंड whispering among themselves, और एक दूसरे के साथ फुसफुसाना शुरू कर दिया। whispering फुसफुसाना, एक दूसरे से फुसफुसाना शुरू कर दिया। quickly picked up some quarrel, सारे बच्चे जो थे वो आपस में जल्दी से झगड़ा करना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड appeared before him, और उस बच्चे के सामने आके खड़े हो गए। each group stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on। मीन्स अब क्योंकि उन बच्चों ने झगड़ा कर लिया तो
अलग अलग ग्रुप बन गए, हर ग्रुप अपनी अपनी बात कहने लगा उसके सामने। कोई कह रहा है कि ये फील्ड हमारी है, कोई कह रहा है ये फील्ड हमारी है, और इस तरह से कई केसेस उसके सामने बोलने लग गए वो लोग। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और वो सभी चाहते थे कि उस झगड़े को समाप्त कर दे। वो बच्चा जो उस मोन पे बैठ गया था जाके, वो सभी चाहते थे, वो सभी बाकी बच्चे चाहते थे कि ये जो हमने झगड़ा कर लिया है, क्योंकि ये जज बन रहा है, तो अब ये हमारे झगड़े को शॉर्ट आउट करे नाउ। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक क्या हुआ, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक बहुत ही अनोखी सी चीज़, अजनबी सी फीलिंग्स सारे बच्चों ने फील किया। क्या? द बॉय हु appeared so common, वो बच्चा जो बहुत ही साधारण सा दिखता था, बिफोर ही sat down on the moon, जब वो मोन पे बैठा उसके पहले वो बिल्कुल साधारण सा दिखता था, looked so different now, अब वो बहुत ही अलग सा दिख रहा है। He had become grave and serious, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। And his tone and manner was so strange and impressive, और उसका जो बात करने का तरीका है वो भी बहुत ही अलग सा हो गया है। And now स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, अब उसका जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत ही अलग सा है और बहुत ही आकर्षित करने वाला है। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर अ लिटिल फ्राइटन, जिससे कि बाकी जो बच्चे थे वो क्या हो गए, थोड़े से घबरा गए। नाउ स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अभी भी मस्ती चल रही है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और दोबारा से उन बच्चों ने उस बच्चे के सामने एक नया केस उसके सामने रख दिया। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और दोबारा से उस बच्चे ने उस केस में भी अपना जजमेंट दे दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर अस एंड अस टू टुगेदर, ये जो चल रहा था फन उन लोगों के बीच में, ये घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और जब तक वापस आने का समय नहीं हुआ, उसी ऊर्जा के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में बच्चे अपने अपने केसेस को सामने रखते रहे उसके सामने, और वो बच्चा जजमेंट देता रहा। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और फिर जब वापस आने का समय हुआ तो वो अपनी जगह से मिस मोन से बाहर कूद गया। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कुबर्ड, और बाकी दूसरे जो गडरिया थे उनके ही जैसा कॉमन सा हो गया। नाउ आगे देखिए, फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड दिस कुबर्ड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, और तभी से ये जो गडरिया था वो धीरे धीरे से क्या होने लग गया, फेमस होने लग गया, कि जितने भी गांव के जो कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत ही मुश्किल वाले जो झगड़े होते थे वो लोग उसके सामने लेकर आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपन, और हमेशा एक ही चीज़ होती थी। क्या? द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ। नॉलेज एंड जस्टिस किसको पसंद था? विक्रमादित्य को। तो जब भी वो बच्चा उस मोड़ पे बैठता था, विक्रमादित्य की स्पिरिट जो है वो उसके अंदर आती थी, आत्मा जो है उसके अंदर आती थी, और क्या होता था, वो लोगों को ट्रुथ दिखा देता था। मीन्स उनके जो डिस्प्यूट्स होते थे, उनके जो झगड़े होते थे, उनको शॉर्ट आउट कर देता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो उस सीट से बाहर आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तो वो बाकी लड़कों के जैसा ही लगता था, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, और धीरे धीरे यह खबर कंट्री साइड में फैलने लग गई। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल विलेजेस वुड ब्रिंग डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द कुवर्ड बॉय। अब उस गाँव के जो वयस्क लोग थे, ग्रोन अप बड़े बड़े जो मैन एंड वुमेन थे, वो धीरे धीरे उस गडरिया के दरबार में आने लग गए अपने अपने झगड़ों को लेकर। अब क्योंकि उसका कोई दरबार तो था नहीं, लेकिन जो विक्रमादित्य का वो जो खंडहर बन गया था, जहाँ वहाँ पे जो ग्रीन मोन था, वही उसका दरबार हो गया था। नाउ आगे देखिए, एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, और हमेशा की तरह जो लोग उसके पास झगड़ा लेकर आते थे उनको हमेशा एक अच्छा सा जजमेंट मिल जाता था, जिससे क्या होता था कि दोनों पार्टीज़ समझ जाती थी। मीन्स दोनों पार्टीज जो होती थी वो सेटिस्फाई हो जाती थी, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो हमेशा सेटिस्फाई होकर ही जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हियर दिस स्टोरी। धीरे धीरे से क्या हुआ कि एक राजा जो उज्जैन से थोड़ा दूर में रहते थे, उनको भी ये स्टोरी सुनाई दी। वेल ही सेड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उनको पता चल गया, उनको समझ में आ गया, उन्होंने कहा कि ये लड़का हो ना हो विक्रमादित्य की सीट पर ही बैठता है। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, और जो किंग का, जो राजा का जो गेस था वो बिल्कुल सही था। एज द न्यूज़ अबाउट द मीडोज
वर वंस विक्रमादित्य पैलेस। क्या गेस सही था? वो जो खंडहर बन गया था उनमें जो वो ग्रीन मोंड दिखा था वो वास्तविक रूप में क्या था? विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी। नाउ इफ जस्ट सिटिंग ऑन द मोन ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू शेफर्ड बॉय ही थॉट, उस राजा ने सोचा कि अगर केवल उस मोन पे बैठकर ही उस लड़के को विजडम एंड जस्टिस मीन्स लर्निंग और जस्टिस मिल जाती है, बुद्धिमत्ता और न्याय मिल जाता है, लेट अस डिग डीप। उस राजा ने सोचा कि एक काम करते हैं, उस मोन को डिग डीप मीन्स गहरा खोदते हैं एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस जजमेंट सीट को प्राप्त कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड पेज हो गया है। आई टू शैल सिट ऑन इट। राजा कहता है कि मैं भी उस सीट पर बैठूंगा। एंड अब आगे की स्टोरी आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।